गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो कुछ हमारा इस तरीके से रहेगा। फ्रेम हमारा ये पुराना है, ये मोस्टली मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। सब फ्लाइट कंट्रोलर्स के को टेस्ट करने के लिए या हर फर्मवेयर या कोई भी नया ऐड सेंसर करना हो तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आज हम एक काम करेंगे। हमारे पास ये स्पीडीबी का फ्लाइट कंट्रोलर लगा हुआ है। हम ये स्पीडीबी निकाल के ये लगाएंगे नया स्पीडीबी, जिसकी काफ़ी बातें हो रही हैं और शायद इसका वीडियोस भी यूट्यूब पे नहीं है और बहुतों को डाउट है कि ये क्या रहेगा, कैसे रहेगा, फ्लाई होता है नहीं होता है, एक्टिवेशन का इशू, बहुत सारी बातें उठ रही हैं इस चीज़ के ऊपर। तो हम ये लगाएंगे V5। तो आपको अगर दिख रहा हो तो ये देखिए, ये है V5। तो अभी हम आज ये वाला बोर्ड लगाएंगे। ये बोर्ड कुछ दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा मैनुअल है इसका और दोनों लैंग्वेजेस के अंदर है, चाइनीज़ में और इंग्लिश में। अच्छा, थोड़ा सा इसमें अभी दिक्कत है कि अगर आप ऑनलाइन मैनुअल चेक करेंगे तो आपको चाइनीज़ में मैनुअल मिलेगा और जो इंग्लिश में आप जाएंगे तो पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। तो ये अभी दिक्कत है। चलिए, इसको मैं अलग रखता हूँ। इस बॉक्स को भी हम अलग कर देते हैं। अब हमारे इसके अंदर हैं ये दो पार्ट्स। एक को कहेंगे हम ESC 55 एम्पेयर की हमारे को दे रहे हैं और एक हमारा है फ्लाइट कंट्रोलर। तो कंप्लीट स्टैक है ये, इसे हम स्टैक कहेंगे बिगिनर्स के लिए। सिंगल फ्लाइट कंट्रोलर लेंगे तो उसको फ्लाइट कंट्रोलर कहा जाएगा। अगर हम डबल लेते हैं तो हम स्टैक ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ESC इसकी इस तरीके से है। काफ़ी अच्छे सोल्डर पैड्स दे रखे हैं सोल्डर करने के लिए मोटर्स को, और सारा जो है इस पे परफॉर्मल कोटिंग हो रखी है, पर उसके बावजूद भी आपको करनी पड़ेगी जिनको फ्लाई करना है रेनी सीजन में। फिलहाल मैं नहीं करता तो मुझे कोई मैटर नहीं करता ये हो या ना हो। तो ठीक है, ये 55 एम्पेयर की ESC है और ये फ्लाइट कंट्रोलर है। अच्छा, अभी आपको इस फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर जो मैंने देखा है, मुझे मालूम नहीं बाकी लोगों ने क्या देखा है, कि अभी आपको ना ऑटो पायलट और iNav के अंदर ये दोनों बोर्ड नहीं देखेंगे। ये दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर ये बोर्ड विजिबल नहीं है। अभी ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी है। और मैंने स्पीडीबी से बात भी करी थी, तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी ओवरसीज में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें आप नहीं कर पाएंगे। और बीटा फ्लाइट इसके अंदर 4.5.2 आ रहा है। आप इसको, क्योंकि जिनके लिए बीटा फ्लाइट है वो तो बीटा फ्लाइट बड़े इजीली आप लीजिए और लगाइए और चलाइए। पर मेरे जैसे लोगों के लिए, हम लोग काम करते हैं iNav के ऊपर और हम लॉन्ग रेंज में रहते हैं और हमें पोजीशन होल्ड वगैरह चाहिए होता है और हम लोग जाते हैं ऑर्डोकॉप्टर में। तो ऑर्डोकॉप्टर में मेरे को अभी तक इसका कोई भी टारगेट नहीं दिखा। तो अभी कोई सपोर्टेड बोर्ड पे अगर आप लिस्ट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्टेड बोर्ड चेक करेंगे ऑटो पायलट पे, तो आपको ये बोर्ड नहीं दिखेगा। इन फ्यूचर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है कि तीनों सॉफ्टवेयर इस पे काम करते हैं, तीनों फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हैं। पर अभी बीटा फ्लाइट का ही फर्मवेयर फ्लैश होगा। अच्छा, बीटा फ्लाइट के अंदर भी मैंने देखा है कि अभी आप अगर 4.5.2 से आगे जाते हैं, 4.5.2 से आगे आप कुछ फ्लैश करना चाहें तो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा। हाँ, ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेटर में 12 पॉइंट समथिंग को कुछ है, RC1 RC2, वो फ्लैश कर सकते हैं। तो अभी मैंने इतना से छेड़खानी नहीं करी कि मैं उसको छेड़ूं। तो जो फिलहाल अभी फ्लैश है हम उसी पे काम करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसका जो है ऐप, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसके ब्लूटूथ से ऐप को ऑन करेंगे और उस फ्लाइट कंट्रोल को कंट्रोल करेंगे तो बहुत गजब है। मतलब आपके पास ये जो LEDs लगी हैं, बैटरीज की LEDs, आप इनके सारे कलर्स चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाइट, आप चाहें तो ब्लू, ग्रीन, मतलब लॉट्स ऑफ ऑप्शन है आपके पास कलर्स को चेंज करने के लिए।
और भी बहुत कुछ है। आप ऐप में मतलब आप आर्म कर रहे हैं तो लाइट्स अलग जलें, आप ये लैंड कर रहा होगा तब लाइट अलग जलें, जीपीएस कनेक्ट हो गया तो लाइट अलग जले, और अगर ये लॉस हो गया तो लाइट अलग जले, बीप करे, ये सारा कुछ ऐप के अंदर है। मतलब ऐप तो फुल ऑफ फीचर है। ऐप के साथ साथ मतलब ये बोर्ड भी फुल ऑफ फीचर है। पर थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है बस कि जब तक iNav और ऑडियो क्वालिटी को सपोर्ट नहीं करेगा तो मतलब बीटा फ्लाइट के मतलब वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी हमारे लिए नहीं है। तो मैं बीटा फ्लाइट में काम करता नहीं हूं, फिर भी मैं आज इस पे बीटा फ्लाइट ही, हमारे पास जो फैक्ट्री से इस पे बीटा फ्लाइट फ्लैश होके आया है, हम उसको लगाएंगे। तो चलिए अभी इसको हम रखते हैं साइड पे, इन दोनों को। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल इस बोर्ड को निकाल लेते हैं, इन मोटर्स को रिमूव कर देते हैं। तो पहले काम हम ये करते हैं, मोटर्स हटाकर फ्लाइट कंट्रोलर निकाल देते हैं और फिर इसके अंदर हम लोग नया बोर्ड लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर का थोड़ा सा वीडियो ऑन करना रह गया था तो वो नहीं हुआ, ईएससी मैंने रिमूव कर दिया, फ्लाइट कंट्रोलर मैंने रिमूव कर दिया था। तो इतना बता सकता हूं कि V4 मुझे बहुत अच्छा लगता है। V4 की में खासियत है, iNav के लिए और ऑडियोकॉप्टर के लिए बेस्ट बोर्ड है। रीजन, बीटा फ्लाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बीटा फ्लाइट के लिए V5 भी अल्टीमेट बोर्ड है। V5 दोनों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, पर मुझे ये इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि इसके अंदर ऑनबोर्ड एक मेमोरी कार्ड स्लॉट था। इसके अंदर ऑनबोर्ड कोई चिप नहीं है ऐसा मेमोरी के लिए। होता क्या था कि जब आप मोस्टली हम लोग बहुत लंबा मैं फ्लाई करता हूं तो इसमें लॉग फाइल जनरेट होती रहती है। तो अगर बहुत ज्यादा लॉग फाइल, मेमोरी कार्ड के ऊपर लॉग फाइल अगर 16 MB पे या किसी पे भी अगर जो ऑनबोर्ड चिप लगे हैं, अगर आप लॉग फाइल बहुत देर तक बनती रहे तो लॉगिंग स्टॉप लॉगिंग स्टॉप लॉगिंग स्टॉप का मैसेज आएगा ऑडियोकॉप्टर के अंदर। और उस दौरान अगर आपने इन बिटवीन आपने अपने क्वाड को डाउन कर दिया, डाउन करने के बाद वो आर्म नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर चेंज करने पड़ते थे। तो पैरामीटर चेंज करके वो फ्लाई होता है, पर किस में, इसमें नहीं। इसमें तो आप जितना मर्जी, इसमें लॉगिंग फेल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसमें मेमोरी कार्ड नहीं होता उसमें आपको चेंज करना पड़ता है, वरना आपको 20 मिनट फ्लाइट लेने के बाद एक बार ऑफ कर दिया, डाउन कर दिया तो आर्म नहीं होगा। अगर कंटिन्यूस फ्लाई करते रहे तो लॉगिंग ऑफ का मैसेज आता रहेगा, पर आपका फ्लाई होता रहेगा। तो मैं नॉन SD कार्ड वाले बोर्ड्स के अंदर तो क्लियर है, मैं लॉगिंग ऑफ कर देता हूं, क्योंकि लंबा जाना होता है और अगर बिटवीन कहीं मुझे रोकना है या मुझे डाउन करना है किसी काम से, तो मुझे उसमें फिर जरूरत पड़ती है कंप्यूटर की। तो वो काम जो है इस SD कार्ड वाले में नहीं करना पड़ता। SD कार्ड वाले में बड़ा बढ़िया रहता है, आप जितना मर्जी लंबा फ्लाई करिए, जितना मर्जी बार डाउन करिए, आपका इमीडिएट आर्म हो जाएगा। तो ये फायदा है SD कार्ड का। पर बीटा फ्लाइट वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़े मजे से फ्लाई कर सकते हैं, उनको ऐसी कोई इशू नहीं आता। तो ठीक है, ये बोर्ड की कहानी सिर्फ इतनी सी है। और ये मेरे पास 4-5 बोर्ड है और मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, क्योंकि इसमें अभी बीच में मेरे पास क्लोन वर्जन भी आ गए थे। तो मैंने भी पहली बार देखे थे 3 क्लोन एक साथ आए थे, तो उनमें प्रॉब्लम थी। तो कई लोगों को मालूम नहीं था, बिगिनर्स को, कि ये क्लोन बोर्ड खरीद रहे हैं। तो ये बोर्ड V5 आने का रीजन भी यही है, क्योंकि मार्केट में क्लोन बहुत आ गया था। तो चलिए अब इसकी बात हम खत्म करते हैं, बहुत बता दिया इसके बारे में, थोड़ा जाना जरूरी भी है ना बिगिनर्स के लिए कि ये बोर्ड कितना बढ़िया था। बोर्ड तो V5 भी अच्छा होगा, पर अब देखते हैं आगे आगे जाके उस पर क्या क्या इंप्रूवमेंट होती हैं। तो ठीक है, अभी ये काम करते हैं, अभी हम इसका कैपेसिटर निकाल लेते हैं, जो कि मैंने इसको साइड में लगा रखा था, क्योंकि हम जो बोर्ड के साथ सारा सामान आया है उसको ही लगाएंगे। ये मेरी सबसे पुरानी ESC शायद मेरी लाइफ में, जब मैंने FPV में आया था तो ये ESC तब ली थी, और ये देख सकते हैं मैंने रिपेयर की हुई है इसे।
और ये रिपेयर की CSC से ही सारी टेस्टिंग्स लेता हूँ मैं। बहुत साल हो गए CSC को, मतलब लगभग जब ये स्पीड भी आया था तब से मेरे पास है। जूम आउट कर देते हैं, बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलिए टॉप प्लेट बढ़ा देते हैं। ये हमारी ESC भी हट गई, तो ये बोर्ड को हम कर देते हैं अलग। तो यह है ESC। तो एक काम करते हैं, पहले इसके कैपेसिटर्स वगैरह लगा लेते हैं। तो अभी फिलहाल इसको हटा देता हूँ, इसको रखते हैं। जो भी एसेसरीज इसके साथ में आई हैं वो एक बार निकाल लेते हैं। काफ़ी कुछ दिया है, क्योंकि प्लग करिए और फ्लाई करिए। तो प्लग और फ्लाई करने का सीन तो मुझे तो समझ में आता नहीं है, बता देता हूँ क्यों समझ नहीं आता। सोल्डर तब भी करना पड़ता है। ठीक है, ये इसका कैपेसिटर है। और ये प्लग एंड फ्लाई का जो सीन है, देखिए अगर आप 5 इंच का बना रहे हैं तो ठीक है, आप सब जगहों तक पहुंच जाएंगे। पर जब आप 5 इंच से बड़ा बना रहे हैं तो आपको हर कनेक्टर को काटना पड़ेगा, सोल्डर करना पड़ेगा। अब आप मान के चलिए यही वायर है, GPS की वायर है, आपके 5 इंच का GPS आपका दूर लगा हुआ है, तो ये वायर कैसे पहुंचेगी? मुझे समझ नहीं आता कि कोई कहता है प्लग करिए और फ्लाई करिए। कैसे करेंगे भाई फ्लाई? बोर्ड कहाँ है? सपोज करिए कि अगर मैंने वायर इसको यहां कर दिया, अगर चलिए मैं आपको दिखा देता हूं क्या, मतलब ये बातें मुझे समझ नहीं आती। प्लग एंड फ्लाई सब लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लग एंड फ्लाई पर कुछ नहीं हो। सपोज करिए ये वायर है और ये रहा बोर्ड, बताइए कहाँ तक ये वायर GPS तक जाके कायदे से लगेगी? लगती नहीं है। ये रहा बोर्ड और ये रहा, इतनी सी वायर है, कैसे प्लग एंड फ्लाई होगा? तो सोल्डर तो यहाँ करनी पड़ती है, एक्सटेंशन तो करना पड़ता है। ये बेकार की बात है। छोटे 3.5 वगैरह के अंदर आप हो सकता है आप कर सकते हैं, पर ये 5 इंच में नहीं कर सकते। मुझसे तो नहीं होता कभी। चलिए छोड़िए, तो ठीक है। अभी हम जो निकालते हैं वायर, इसको तो हम डाल देते हैं वापस। अभी फिलहाल मैं हमेशा सोल्डर करता हूँ। अभी निकालते हैं हम XC60 कनेक्टर और आपका निकालते हैं हम ये कैपेसिटर के साथ ये हीट श्रिंक कैपेसिटर के लिए, और ये इसके साथ में निकालते हैं स्लीव्स प्लस माइनस वायर के लिए कि शॉर्ट ना हो। ये वाली वायर्स स्लीव्स, और निकालते हैं हम इसको 1 2 3 4, और हम क्या निकालते हैं इसके अंदर से? निकालते हैं फ्लाइट कंट्रोलर टू ESC की वायर। और हम इसमें से निकालते हैं फ्लाइट कंट्रोलर को एक जगह पे बैठाने के लिए उसके स्क्रूज। पहले हम इसके ऊपर अपनी वायर को लगा लेते हैं। पेस्ट अभी फिलहाल मेरे पास यही है, क्योंकि पेस्ट थी मेरे पास थोड़ा सा हाई एंड, तो एक मित्र को मैंने अपने दोस्त को दे दी, क्योंकि उनको थोड़ी ज़रूरत थी। फिलहाल अभी हम
सब पैड्स के ऊपर ये फ्लक्स लगा लेते हैं। ठीक है बॉस, ये हो गया हमारा फ्लक्स का काम। कैपेसिटर के ऊपर हम ये श्रिंक कर देते हैं। अपने कैपेसिटर के ऊपर हीट ले लेते हैं अपने आयरन से। चलिए, ये हो गया हमारा हीट श्रिंक का काम। अब ये जो है कर लेते हैं। तो अपनी ESC पहले देख लें कैसे रहेगी। ठीक है, ये टॉप साइड है इसकी। डन। तो अब हम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारी ESC की वायर हम लगा देते हैं। अब हमारा काम खत्म। ठीक है, अब हम ये सब सामान हटाते हैं और लाते हैं अपना क्वाड फ्रेम। ठीक है, थोड़ा वायर अनटाइडी सी हैं क्योंकि ये टेस्टिंग वाला फ्रेम है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। मेरे शोल्डर पे भी मत जाइएगा क्योंकि शोल्डर मुझे मजबूर ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि ये 50 बार मोटर्स यूज हो चुकी हैं जगह जगह पे कई फ्रेम्स के ऊपर। अब ये पैड्स पे शोल्डर लगा लेते हैं। ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है क्योंकि अभी तक YouTube पे कोई वीडियो ऐसा बनाया नहीं है मेरे ख्याल से, या मुझे दिखा नहीं कि V5 बोर्ड को यूज़ किया गया हो सकता है जब तक ये वीडियो आ जाए आपके पास देखने को,
बहुत लोग कर गए हों, पर अभी सभी लोग मैं देख रहा हूँ डाउट में हैं। तो आज हम भी डाउट में यही काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इसका, कैसा फ्लाई होता है। ट्विज़र मेरा गायब हो गया लगता है, मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए भैया, अब पहला वायर सोल्डर करते हैं। एक, दो और तीन। ठीक है, सोल्डर हमारा हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं कोई वायर जो है वो शॉर्ट तो नहीं है। डन। तो ईएससी हमारी बिल्कुल परफेक्टली लग चुकी है। तो ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। अब हम लगाते हैं इस पर फ्लाइट कंट्रोलर और उसके बाद करेंगे अपने रिसीवर की, और टेलीमेट्री भी हम वायर कर देंगे इसकी, और अपना हम लोग इसमें जीपीएस पे कनेक्ट करेंगे। तो ये सब कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद देखते हैं फ्लाई करके। तो कहाँ गया हमारा फ्लाइट कंट्रोलर? ये लग गया हमारा फ्लाइट कंट्रोलर। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं इसके साथ में आए हुए ये स्क्रूज।
हो गया हमारा ये बढ़िया से फिट। अब हमारे को 3 कनेक्शन करने हैं, एलआरएस के, जीपीएस के और ये हमारी टेलीमेट्री के। टेलीमेट्री हम इसमें नहीं करेंगे सॉरी यूज़, क्योंकि हमारे पास ऑडियोकॉप्टर नहीं है, इसमें हमारे को टेलीमेट्री की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से निकल गया था क्योंकि मोस्टली मैं ऑडियोकॉप्टर पे काम करता हूँ, इसलिए लगा कि मुझे इसको भी टेलीमेट्री लगानी है। चलिए अब 2 वायरिंग करनी है, जीपीएस की और रिसीवर की। फिर हम इसको चलेंगे सिस्टम पे लेके और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे को क्या क्या चीज़ें हमें और सेटिंग्स करनी है इसकी। तो अभी इसमें दिक्कत ये आ गई है कि नॉर्मली जब हम पहले पीडीपी के बोर्ड पे काम करते थे हमारा रिसीवर यहाँ लगता था, तो रिसीवर ये लगा हुआ। अभी एक्सटेंशन करने का हमारे को वायर एक्सटेंशन करनी पड़ जाएंगी, तो एक काम करते हैं कि हम रिसीवर को ऐसा करते हैं कि मैं देख लेता हूं कि अगर इसके अंदर अगर जो वायर्स हमें मिली हैं अगर वो थोड़ी सी लंबी होंगी तो हम रिसीवर को वैसे लगा देंगे, पर मुझे लग नहीं रहा कि ऐसी कोई वायर मिलेगी यहाँ पे। 1 2 3 4 तो इस वाली वायर से लगता है कि अपना काम बन जाएगा, तो उसको कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्टर के अंदर डाल देते हैं। तो ये जो वायर है यहाँ पर जो कनेक्टर लगा है वो हमारा लगा रिसीवर का। देख लेते हैं एक बार, देखते हैं कि है कनेक्टर कहाँ का ये, क्योंकि कुछ कनेक्टर्स आगे पीछे हैं, अगर वो हो सकता है यहाँ पर भी हो। तो खोलते हैं एक बार इसको दोबारा से, देखते हैं नीचे क्या है, क्योंकि अपने को चाहिए T6 और R6 वो रिसीवर के लिए है। तो ठीक है, ये जो है वो T6 और R6 ये है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको डाल देते हैं, प्लग कर देते हैं इसको। करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ वायर छोटी पड़ रही हैं। तो हम एक बार रीचेक कर लें। 4 वोल्ट 5 माइनस और R6 मतलब कि हमारी जो वाइट वायर है वो R है, वाइट वायर R है। डन। तो ये वापस लगा देते हैं और यहाँ रिसीवर को हम जो है एक बार निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमारी मोटर की वायरिंग हो गई है और हमारी रिसीवर की वायरिंग हो गई है। अब हम कर लेते हैं जीपीएस की वायरिंग। तो अभी हम जीपीएस की जो 6 वायर हैं SD SCL सब लगाएंगे। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, थोड़ी सी पेस्ट लगा लेते हैं हमारे जीपीएस वाले पार्ट पे जहां पर हमारी जीपीएस आएगा। ये है SDL SCL ग्राउंड T4 और R4, ये है हमारी 5 वोल्ट। इतना सा जो सेक्शन है हमारा, मतलब कि ये जो सेक्शन है हमारा, ये हमारा जीपीएस का पार्ट है। मैं एक बार जूम कर देता हूं आपको। देखिए ये जो सेक्शन है R4 T4, ये हमारा जो है SDA SCL, ये सारा हमारा जो है जीपीएस का पार्ट है। इसको हम सोल्डर कर लेते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा सोल्डर्स पे लगा लेते हैं। SDA ये हमारे 4 वोल्ट और ये हमारा R4। चलिए सब पे हमारा फ्लक्स लग गया है
मैं सोल्डर कह रहा था, सॉरी, फ्लक्स लग गया है। दोबारा से एक बार फ्लक्स लगा लेते हैं। वैसे तो लिक्विड फ्लक्स होनी चाहिए, बहुत बढ़िया रहती है, पर मेरी लिक्विड फ्लक्स जो है कहीं यूज़ हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आप बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा, वरना एक बार नेगेटिव पॉजिटिव लगा गलत तो आपका जीपीएस खत्म। कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से इसको कनेक्टर को निकाल लेते हैं, यहाँ से इसको घुमा लेते हैं, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। चलिए उसको देते हैं पावर ऑन, करते हैं एक बार इसकी और देखते हैं कि जीपीएस क्या बोलता है। ठीक है, चलिए जीपीएस ऑन हो गया हमारा। तो देख सकते हैं कि पावर एलईडी सारी हमारी जो हैं चल रही हैं। तो अब चलते हैं एक बार सिस्टम पे, मैं कंप्यूटर ऑन कर देता हूं। तो यहाँ सब रेडी है, ट्रांसमीटर मैंने चेक कर लिया है, रिसीवर सब चेक कर लिया है और सब वर्किंग में है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको अपने सिस्टम पे जोड़ते हैं और वहां की सारी सेटिंग्स कर लेते हैं, फिर एक बार इसको फ्लाई करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सिस्टम के ऊपर, बीटा फ्लाइट के ऊपर। तो पहले एक्सेलरोमीटर को कैलिब्रेट कर लेते हैं, वैसे तो किया हुआ था, फिर भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है, पोर्ट चेक कर लेते हैं। पोर्ट टैब जो है हमारा ऑलरेडी, ये तो हमारा है UART 1 जो है, ये आपका है शायद मेरा ब्लूटूथ का। तो फिलहाल ये डिफॉल्ट एक्टिव है। और UART 6 जो है वो है रिसीवर का, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो उस पर हमारा लगा हुआ है। और UART 4 जो है वो है हमारा जीपीएस का। तो बिल्कुल ठीक बात, अभी हमें TX4 और RX4 को जीपीएस किया था, जीपीएस है। और हमारा जो 5 है UART, वो ESC से इंटरनली जुड़ा हुआ है। और यहाँ हमारा काम खत्म है, अभी हमें यहाँ और कुछ नहीं करना, हमने VTX लगाया है नहीं इसके अंदर। कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। सिंपल है, हमने कोई भी इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करनी। यहाँ हम एक करते हैं, ये कर देते हैं बीकन 3, यहाँ इन दोनों को ऑन कर देते हैं। और मैक्सिमम आर्मिंग एंगल को हम कर देते हैं 180। ये सब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी मैं इतना ज़्यादा फ्लाई नहीं करता हूँ इसको। तो ठीक है, बाकी इस पेज पे तो हमारे को और ऐसा, हाँ जीपीएस को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं, नेविगेशन और टेलीमेट्री और ओएसडी सीरियल पोर्ट ओएसडी सब कुछ ऑन है। सेव एंड रिपोर्ट कर देते हैं। लगभग हमारे यहाँ का पेज का काम खत्म है। और उसके बाद फेल सेफ, अभी हम फेल सेफ को कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी सिर्फ टेस्टिंग हम और कराएंगे, इसको देखते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे। रिसीवर हमारा सीरियल पोर्ट है, चलिए एक बार मैं इसे रिसीवर को ऑन कर लेता हूँ, तो एक बार ऑफ करता हूँ अपने फ्लाइट कंट्रोल को, दोबारा से ऑन करता हूँ और अपने ट्रांसमीटर ऑन कर देता हूँ। तो ठीक है, डन, लग गया है, कनेक्ट हो गया आपस में। तो ये देखिए, ये मेरी सब बार्स वगैरह सब चल रही हैं। तो CRSF मेरा प्रोटोकॉल है, रिसीवर अपना हमने इसको सेट कर रखा है, क्योंकि हमारे पास ईलर रिसीवर लगा हुआ है, सीरियल वाया UART है। और हमारे को इसमें क्या करना है, और हमारे को इसमें ऐसा यॉर डेड बैंड, RC डेड बैंड, यॉर डेड बैंड, अभी इसको हम कुछ नहीं छोड़ते छेड़ते, हमारा इसमें कोई काम नहीं है।
RC डेड बैंड वगैरह के अंदर डिसेबल्ड RSC RC नहीं, चलिए ठीक है। अब हम आए थे मोड टैब के अंदर, तो मैंने सेट कर रखा है आर्म को अपने स्विच के ऊपर, ये आर्म। और फिलहाल मैंने 3 पोजीशन स्विच को एंगल कर रखा है सेंटर में, और डाउन पे हॉराइजन है। और अभी हम जीपीएस कर नहीं रहे, तो जीपीएस भी ऑन नहीं करेंगे, अभी हमने सिर्फ 3 मोड्स ऑन किए हुए हैं और ज्यादा अभी कुछ नहीं कर रहे। एडजस्टमेंट्स में हमने अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। सर्वोस जीपीएस, हाँ जीपीएस ले लेते हैं, फिलहाल जीपीएस की जरूरत नहीं है, अभी हम खर्च कर नहीं रहे। फिर भी हम सब सेट कर लेते हैं, जब करेंगे तो उसके बाद देखेंगे ऑटो डिटेक्ट, सेव एंड रिबूट। तो इसके बाद हम आ जाते हैं मोटर टैब के अंदर। अच्छा, मोटर टैब का हमने क्वाड एक्स यूज किया हुआ है, तो अभी डी शॉट 600 यूज किया हुआ है, और बाकी कोई हमें चीजें नहीं छड़नी। मोटर आइडल पावर 5.5 कर रखी है, डिफॉल्ट सेट रहती है। और अभी क्या करते हैं हम, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। जो चेंजेस है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ऐप के ऊपर। जब मैं फोन ऑन करूंगा, फोन के साथ अटैच करेंगे, तो मैं लाइव सेटअप दिखाऊंगा कि मोटर्स के ऑर्डर वगैरह रीऑर्डर हमने कैसे करने हैं। तो बिगनर्स को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। बाकी अभी हम ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से हो जाते हैं आउट। हमारा काम यहाँ खत्म है, छोटा सा काम था, ज्यादा कुछ नहीं था। एक बार देख लें और कुछ रह तो नहीं गया हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं रह गया। तो तो ठीक है, अभी हमारे पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम मैंने हटा दिया है, मेरा रिमोट कंट्रोलर ऑन है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे को जो है रिसीवर मेरा अटैच्ड है, इसमें बार्स आ रही हैं। और ये है मेरा ऐप स्पीडीबी का, अगर आप देखें तो ये मेरा मॉडल हिल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें जो मिली हैं। सेटिंग्स में हम नहीं जाते, सिर्फ एक सिंपल फीचर में जाते हैं। हम सिर्फ मोटर टैब में जाएंगे। अब ये देखिए मेरा थ्रॉटल काम कर रहा है। ये तो हमारा हो गया मोड टैब। और ये जीपीएस हो गया, और ये मेरे मोटर आउटपुट है आपका, नहीं सॉरी, दिस टाइम सर्वो आउटपुट है। ये है मोटर आउटपुट। अभी आप देखिए कि मैं यहां से एक एक करके मोटर ऑन करता हूं। यहां पर मैं मोटर को, प्रोपेलर्स मैंने हटा दिए हैं, प्रोपेलर हटाने हैं तभी आपको मोटर ऑन करनी है। अभी हमारी ये मोटर रन कर रही है, मोटर नंबर 1, फिर मोटर नंबर 2, मोटर नंबर 3, मोटर नंबर 4, और ये सारी रन हो रही है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। अभी तो मैंने इसका मोटर और ठीक कर दिया, क्योंकि हमारी ये मोटर दो इस तरीके से घूमनी चाहिए और ये दो मोटर हमारी इस तरीके से घूमनी चाहिए। सपोज करिए कि अगर आपकी, अभी मैं इन दोनों मोटर रिवर्स कर देता हूँ, मतलब इसको रिवर्स मार देता हूँ, इसको रिवर्स मार देता हूँ और इसको रिवर्स मार देता हूँ, इन दोनों को मैं रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को रिवर्स कर देता हूँ। तो अब रिवर्स करने पे कुछ हमारा मोटर रीऑर्डर तो मैंने कर दिया। मोटर ऑर्डर कैसे करते हैं ये भी आप देख लीजिए। मोटर सेट करनी है आपको, स्टार्ट। अब ये मोटर घूम रही है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये मोटर घूम रही है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये मोटर घूम रही है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये मोटर घूम रही है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। हमारी चारों मोटर सेट हो गई, हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम मोटर डायरेक्शन को देखते हैं। प्रोपेलर हटे हुए हैं, वार्निंग आपको आएगी। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा। अब सपोज करिए कि
मोटर नंबर 2 को मैं टच कर रहा हूँ, मतलब ये मोटर नंबर 2 को टच कर रहा हूँ और ये ऐसे घूम रही है, मतलब ये ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, घूमनी से एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो अगर इसको मैं क्लॉकवाइज करना चाहूँ तो अभी ये क्या है, देखिए ये मोटर का साइन आ रहा है आपको घूमते हुए। अभी मैं यहाँ रिवर्स कर दूंगा, अभी ये मोटर जो एंटी क्लॉक है, अभी ये जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो अगर मैं इसको मोटर टेस्ट को, मतलब मोटर नंबर 2 को, अब ये देखिए मोटर ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब मैंने मोटर नंबर 2 ऑन करी है तो मोटर ऐसे घूम रही है। अभी हमें मोटर को इस तरीके से घुमाना है, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से मोटर ऑर्डर में मोटर डायरेक्शन में जाएंगे, वार्निंग को ठीक देखेंगे, मोटर नंबर 2 को हम ऑन करेंगे, हम इसको दोबारा से ये हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो अब हमारी ये मोटर जो है कुछ इस तरीके से घूम रही है। तो इस ऐप का ये थोड़ा आपको एडवांटेज रहेगी। और इस ऐप में नया क्या आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिनिश कर देते हैं इसको। एक बार सारे मोटर ऑर्डर चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने छेड़ दिया इसको। एक बार ऑल मोटर्स को रन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है। सब मोटर सही कायदे से घूम रही हैं। और अगर हम लोग सपोज करिए कि हमारे को बाकी डी शॉट आपने 600 रखना है। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है ऐप के अंदर ही, तो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर कनेक्ट है। सपोज करिए कि बैटरी लाइट्स हैं, अब आप देखते रहिएगा। अब ये जो लाइट्स हैं ये बैटरी की लाइट्स हैं, ब्लू कलर की जल रही हैं। अगर मैं चाहूं तो ये वाइट लाइट हो जाएंगी, ये अब ग्रीन हो जाएंगी, ये वाली अब रेड हो जाएंगी, ये अब ऑरेंज हो जाएंगी, ये अब पर्पल हो जाएंगी। मतलब अभी आपको लाइट्स दिख नहीं रही क्योंकि कैमरे के अंदर बहुत ज़्यादा रोशनी आती है तो लाइट्स विजिबल नहीं हो पाती। अब वो कलर चेंज होते दिख रहे होंगे। ये येलो हो गई, ये डार्क येलो हो गई, ये जो है आपकी मतलब ये सारे कलर्स हैं यहाँ पर आपको लाइट्स को चेंज करने के लिए। जैसे ये वाइट, तो वाइट, और ये बैटरी का इंडिकेशन है कि बैटरी आपका कितना है। ये रेड, यहाँ पर ये रेड हो गया, ये आपकी और लाइट चेंज हो गई। अगर आपको ग्रीन करनी है तो ये ग्रीन हो गई। तो ऐसा ऑप्शन इस ऐप के अंदर है। ऐसा बहुत कुछ है इस नए फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मीटियोर एलईडीज हैं, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। इनमें कई सारी ऑप्शंस हैं। और आप अगर लैंड हो रहा होगा तो उसमें लाइटें किस तरीके की रहेंगी। अगर जीपीएस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जीपीएस के सैटेलाइट प्रॉपर आ जाएंगे तो लाइट इसकी कैसी एक्टिवेट होंगी, कैसी जलेंगी मीटियोर में। और अगर आप रिटर्न टू लॉन्च हो रहे हैं तो लाइट बैटरीज कैसी होंगी। अगर आपकी बैटरीज ड्रॉप हो गई तो बैटरीज लाइट जो भी आप मीटर्स एलईडी लगाएंगे तो कैसी होंगी। मतलब बहुत सारे फंक्शन हैं इस ऐप के थ्रू। तो ये एक नई चीज़ है, मतलब जो मुझे दिखी है। शायद मैंने भी या तो पहली बार देखी है इस ऐप को, या ये अपडेट हुआ ऐप, या ये इस फ्लाइट कंट्रोल के हिसाब से ये कुछ इन्होंने ज़्यादा बेटर किया है। तो ठीक है, अभी ये सब रेडी है। अभी हम इसको फ्लाई करके देखते हैं। ज़्यादा कुछ इसकी सेटिंग्स मैंने करी नहीं है, तो अभी इसको फ्लाई कर लेते हैं। फ्लाई करके देखते हैं कि ये फ्लाई कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अपने सारे सिस्टम को बंद करते हैं, इसके कवर को पैक करते हैं और इसको एक बार फ्लाई करते हैं। अच्छा, एक बार हम आर्म कर देते हैं। तो आर्म करने के लिए मैं अपना ये जो ऐप है ये इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि ऐप जब ऑन होगा तो बिगिनर्स के लिए आपका बता देता हूँ कि ये ऑन नहीं होगा, आर्म नहीं होगा। तो एक बार बैटरी को प्लग ऑफ करते हैं, प्लग इन करते हैं। साउंड भी चेंज है इसकी पहले से, पहले अलग सी साउंड आती थी। आर्म ऑफ, आर्म
डिसार्म, आर्म, डिसार्म। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, इसको फ्लाई करके देखते हैं कि ये नया फ्लाइट कंट्रोलर कैसा रिस्पांस देता है, हमारे को कैसा रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, किस तरह से